ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरे तदुत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकेन वृन्देन षण्णवत्या कोटिभिरष्टभिर्लक्षैः त्रिपञ्चाशत्सहस्रैश्च युते चतुर्विंशत्यधिकशततमे सृष्टिसंवत्सरे सहस्रद्वैसहिते अशीतितमे विक्रमाब्दे नवनवत्यधिके शततमे दयानन्दाब्दे उत्तरायणे वसंत ऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां तिथौ शनिवासरे प्रातः काले शुभमुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते उत्तर प्रदेश प्रान्ते तत्रस्थ मेरठ जनपदे तस्मिन् स्थिते शर्धना खण्डे देवर्षि गुरुकुले सर्वकल्याणार्थम् अस्माभिरत्र देवयज्ञः सम्पाद्यते। इस जल को पात्र में डाल देंगे। जो युद्ध की विभीषिकाएं हैं जिससे सारा संसार त्रस्त संत्रस्त है, वो सब संतुलित हो जाते हैं। मनुष्य सुख और शांति से निवास करता है। ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों की ये पद्धति है, परंपरा है। केवल ये पर्यावरण शुद्धि का ही उपाय नहीं है अग्निहोत्र, ये मानव की वैचारिक शुद्धि का भी उपाय है। और जब मनुष्य की वैचारिक शुद्धि होती है तब पर्यावरण भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि पर्यावरण भौतिक पदार्थ है, जड़ पदार्थ है। पहले चेतन का निर्माण होता है तो भौतिक पदार्थों का निर्माण स्वयं हो जाता है। और मनुष्य जो चेतन है, जो ईश्वर का प्रतिनिधि है इस संसार के अंदर, ईश्वर ने बहुत ही दिव्य सृष्टि बना करके हमें प्रदान की है। हम मनुष्यों का ये दायित्व है, क्योंकि हम उसके अमृत पुत्र हैं, हमारा दायित्व है कि सृष्टि को हम और भी सुंदर बनाएं, सुख और शांति से इसमें रह सकें। आप सब जानते हैं कि आज सारे संसार के अंदर केवल मात्र सभी जड़ तत्वों के अंदर सुख दुख का आभास नहीं होता, परंतु अन्य जितने भी चेतन प्राणी हैं उन सब चेतन प्राणियों में मनुष्य सबसे अधिक परेशान है, सबसे अधिक अशांत है, सबसे अधिक उत्पात कर रहा है। तो मानव निर्माण की ये जो योजना है, ये योजना एक प्रकार से नहीं होती। महर्षि दयानंद सरस्वती ने मानव निर्माण की योजना के 16 उपाय बताए हैं। 16 बार उसको शुद्ध करना पड़ता है, 16 बार उसको संस्कारित करना पड़ता है। संस्कार विधि में 16 संस्कारों का जो उन्होंने विधान किया है, अर्थात ये मनुष्य केवल एक बार में ही शुद्ध नहीं होता। अभी यहाँ पर गुरुकुल हमारा चलने वाला है, इसमें उपनयन संस्कार होगा। उपनयन संस्कार 10वां संस्कार है, अर्थात जब आपके गुरुकुल में प्रवेश होगा तो 10वां संस्कार वहाँ पर होगा और 11वां संस्कार वेदारंभ संस्कार होगा। उससे पहले बालक के 9 संस्कार हो चुके होंगे। 9 वर्ष के बालक के 9 संस्कार हो चुके होंगे। कितनी भारी योजना हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने मानव निर्माण की दी थी। आज सब जगह वो विलुप्त होती जा रही है। हम आशा करते हैं कि इस परिसर में अच्छे भव्य दिव्य मानव का, महामानवों का निर्माण हो। इसी आशा के साथ इस यज्ञ को हम प्रारंभ कर रहे हैं। पहली आहुति हम देंगे आघारावाज्य भागवते। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्नमम। हाँ, सामग्री दैनिक आहुति देंगे, प्रारंभ कीजिए। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्षसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा
इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम ॐ भुवर्वाय वेपानाय स्वाहा इदं वायवेपानाय इदन्न मम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम ॐ आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामध्यमेधयाग्निर्मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयेष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। आज क्योंकि अपना इस गुरुकुल का प्रारंभिक दिवस है तो बृहत यज्ञ से हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं और बृहत यज्ञ के लिए वेदों के चारों वेदों के मंत्रों को छांटा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हमारी केवल हिंदू संस्कृति के ही नहीं संपूर्ण मानव समाज के लिए ये धर्म ग्रंथ है और धर्म ग्रंथ का अभिप्राय है मनुष्यों के कर्तव्य ग्रंथ है। क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे जीना है, समाज में कैसे रहना है, ये सभी का विधि विधान और वेदों में है। क्योंकि वेद सृष्टि का संविधान है और संविधान के अनुसार हम सबको चलना होता है। जिस प्रकार से किसी भी राष्ट्र का संविधान होता है, संविधान को न मानने वाला व्यक्ति राष्ट्र में बहिष्कृत होता है, दंडनीय होता है और वो संज्ञेय अपराध होता है। ठीक इसी प्रकार से जो इस सृष्टि के संविधान को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता, उसके लिए महर्षि मनु ने लिखा है कि वो भी संज्ञेय अपराध है, उसको नास्तिक कहा जाता है। नास्तिक वो वेद निंदक है। नास्तिक का अर्थ वही है, आतंकवादी है, जो नहीं मानता, जिसकी बुद्धि उसमें चलती नहीं है। जो इस सृष्टि के संविधान को नहीं मानेगा वो नास्तिक कहलाएगा, आतंकवादी कहलाएगा। और इसीलिए आज हम देख रहे हैं समाज में, जैसा मैंने अभी निवेदन किया था कि हम सुखी नहीं हैं, हम शांत नहीं हैं, हम परेशान हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में, मन में कहीं वही बीजारोपण हो रहा है। हम सुख और शांति से रहना ही नहीं चाहते। हम इस सृष्टि में शांति की धारा को बहाना ही नहीं चाहते, सौम्यता की धारा को बहाना ही नहीं चाहते। अधिकांश संख्या आज वेदों को न मानने वालों की है, इसलिए अधिकांश दुख से हम अंदर से निकल रहे हैं। कितना भी मनुष्य धनवान है, कितना भी बुद्धिमान है, कितना भी बड़े ऊंचे पदों पर है, परंतु वो चैन, वो शांति नहीं है जो हमारे ऋषि मुनियों को नदी के तट पर, गंगा की रेती पर और बिल्कुल अंबर जिनके वस्त्र थे, दिगंबर जिनको बोलते थे, और जब सिकंदर इस देश में आया तो उनके गुरु ने कहा, अरस्तु ने कहा कि तुम शिष्य वहाँ पर जा रहे हो। सिकंदर ने कहा, हाँ गुरुजी, मैं जा रहा हूँ, भारत को विजय करने जा रहा हूँ। आप बताइए कि मैं आपके लिए क्या भेंट लेकर के आऊँ। उनके गुरु ने कहा, मैंने सुना है भारतवर्ष में बहुत अच्छे अच्छे संत होते हैं, महात्मा होते हैं, ऋषि होते हैं, तुम मेरे लिए वहाँ से एक ऋषि ले आना, एक संत महात्मा ले आना। अब उनको क्या पता था कि क्या ऋषित्व होता है, अर्थात जो आत्म स्वाभिमानी होते हैं वही ऋषि होते हैं, जिनके अंदर से ज्ञान प्रवाहित होता है, ज्ञान की धाराएं फूटती हैं, जो अपने आप में पूर्णता प्राप्त होते हैं, महामानव होते हैं, वो ऋषि होते हैं,
और वो सौभाग्य हमारे देश को मिला, आर्यावर्त को मिला। सिकंदर जब यहाँ की सीमाओं से लौट रहा था, उसको ध्यान आया गुरु के आदेश का। उसने अपने सैनिकों को भेजा और भेज करके कहा कि जाओ ढूंढ करके लाओ, अवश्य ही इस नदी के तट पर कहीं ना कहीं कोई ऋषि अवश्य ही लेटा हुआ होगा। जब उसके सैनिक जाते हैं तो देखते हैं वास्तव में वहाँ पर कुछ दिगंबर हमारे ऋषि मुनि, अर्थात जिनका आकाश ही जिनके वस्त्र थे, जिनको वस्त्रों की आवश्यकता ही नहीं थी। आत्मा का वस्त्र तो वैसे भी शरीर है, ये शरीर के वस्त्र ये हम सब पहने हुए हैं। तो उस समय उसके सैनिक जब सामने खड़े हुए और कहा कि हम इस प्रकार से विश्व विजयी सिकंदर के सैनिक हैं और सिकंदर ने आपको आहूत किया है, बुलाया है, वो अपने देश में आपको ले जाना चाहते हैं। तो ऋषियों ने कहा कि कौन है विश्व विजयी सिकंदर, हम नहीं जानते, सामने से अलग हो जाओ, हमारी धूप मत रोको और हम किसी के आदेश का पालन नहीं करते हैं। हमारे लिए केवल ईश्वर ही है, हम जिसके आदेश को मानते हैं। सैनिकों को कहने से वो नहीं गए। सिकंदर स्वयं आया और आकर के उसने देखा कि ऋषि उठ भी नहीं रहे हैं, मेरी आओ भगत नहीं कर रहे हैं, अभिवादन भी नहीं कर रहे हैं। ऋषि उसकी तरफ देख रहे थे, सिकंदर उनकी तरफ देख रहा था। जब सिकंदर ने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि मैं विश्व विजयी सिकंदर हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारा सिर अभी धड़ से अलग कर सकता हूँ, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन कैसे किया। तब ऋषियों ने कहा कि तुम विश्व विजयी हो सकते हो, पर हमारी दृष्टि में तो तुम एक क्षुद्र इंसान हो, जिसका अपने आप पर नियंत्रण नहीं है, जिसका अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं है, वो व्यक्ति विश्व विजयी कैसे हो सकता है। हमारी दृष्टि में एक तुच्छ प्राणी हो। ये सारा ब्रह्मांड जिस ईश्वर ने बनाया है, हम केवल उसको विश्व विजेता मानते हैं। इंद्रो जयाति, वो इंद्र है जो सब पर विजय प्राप्त किए रखता है। हम किसी के आदेश को नहीं मानते हैं, चाहे आपके गुरु का है चाहे किसी का भी है। तब उन्होंने देखा कि इतने तेजस्वी ओजस्वी और मृत्यु के भय से भी जो नहीं डर रहे हैं, और तुम कहते हो, ऋषियों ने कहा कि तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देंगे, अलग कर दोगे, हमारे शरीर को काट दोगे, हम तो हंस हैं, उड़ जाएंगे, तुम पकड़ ही नहीं सकते हमें। हंस को कौन रोक सकता है, हम तो स्वच्छंद विचरण करने वाले हैं आकाश में। वेद का मंत्र है आत्मा के लिए कहा, हंस है शुचिशत वसुर अंतरिक्षसत होता वेदिशत अतिथिर दूरोणसत। अर्थात हमारा आत्मा, हम वास्तव में हंस हैं। हंस का अर्थ होता है सारे अवगुणों को, दुर्गुणों को विनाश करने वाला, हंतीति हंस है, सबको नष्ट करने वाला, सारे कष्टों को, क्लेशों को, पापों को, अपराधों को जो नष्ट करता है वो हंस होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा आत्मा होता है, वास्तव में उसको हंस नहीं, हमारे यहाँ परम हंस बोलते हैं, सन्यासियों को परम हंस बोलते हैं। महर्षि दयानंद को भी परम हंस बोलते थे, क्योंकि एक धार्मिक इंसान भी, संत भी हंस हो सकता है, परंतु जो इससे भी ऊपर उठ गया वो सन्यासी परम हंस होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे ऋषि मुनियों की ये संस्कृति है, और इस संस्कृति में हम लाभ उठा रहे हैं। ईश्वर करे वो भावना हमारे अंदर आ जाए, और ऐसा ही ज्ञान वेदों के अंदर है। तो चारों वेदों के मंत्रों से हम आहुतियाँ प्रदान करेंगे। हम अपनी संतानों को वैदिक शिक्षा भी प्रदान करें, अपनी संस्कृति की शिक्षा भी प्रदान करें। सबसे पहला ऋग्वेद है, जिसको ज्ञान कांड बोलते हैं, उसके भी 100 मंत्रों से आहुतियाँ प्रदान करेंगे। आप जो सज्जन यहाँ पर यज्ञ का लाभ उठा रहे हैं, वो अपने कर कमलों को भी पवित्र करेंगे आहुतियाँ प्रदान करके। तो 4-4 की संख्या में यहाँ पर आप आ सकते हैं और निरंतर चलने वाली आहुतियाँ प्रदान कर सकते हैं। वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। कांगड़ी की दुंदुभी बजी हुई थी और देश को दिशा दे रहे थे। स्वराज्य के आंदोलन में सन 47 में, उससे पहले भी बहुत बड़ी भूमिका थी गुरुकुल कांगड़ी की। तो यहाँ पर उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की थी। तो उन्होंने देखा था कि यह मंत्र में स्पष्ट लिखा है, धिया विप्रो अजायत है। ऐसे स्थानों पर गुरुकुल खोलने से बुद्धिमान शिष्यों का निर्माण होता है, जो देश को दिशा दे सकते हैं। हाँ, प्रारंभ करते हैं। ओम इंद्रं वर्धन्तु अप्तुर
अपघ्नन्तो अरावणः स्वाहा ॐ त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानां त्वं राजा जनानां स्वाहा ॐ इन्द्रो दिव इन्द्र ईशे पृथिव्या इन्द्रो अपामिन्द्र इत पर्वतानाम् इन्द्रो वृधामिन्द्र इन्वेधिराणामिन्द्र क्षेमे योगे हव्य इन्द्रः स्वाहा ॐ यो अर्यो मर्तभोजनं परा ददाति दाशुषे इन्द्रो अस्मभ्यं शिक्षतु विभजा भूरितेव सुभक्षीयत वराधसः स्वाहा ॐ इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स्वसुपर्णो गरुत्मान् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः स्वाहा ॐ नत्वा वा अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते अश्वायन्तो मघवन्निन्द्रवाजिनो गव्यन्तस्त्वाहवामहे स्वाहा ॐ इन्द्रक्रतुं न आभरपिता पुत्रेभ्यो यथा शिक्षाणो अस्मिन् पुरुहूतयामनि जीवा ज्योतिरशीमहि स्वाहा ॐ विशां राजानमद्भुतमध्यक्षं धर्मणामिमम् अग्निमीडे स उश्रवत् स्वाहा ॐ त्वमग्न इन्द्रो वृषभः सतामसि त्वं विष्णुरुर्वायो नमस्यः त्वं ब्रह्मा रैविद्ब्रह्मणस्पति त्वं विधर्तः शचसे पुरन्ध्याः स्वाहा ॐ त्वमग्ने द्रविणोदा अलङ्कृते त्वं देवः सविता रत्नधा असि त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुर्गमे यस्ते विदत् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा त्वं वयस्कृतवचमयो वयं सन्त्वारायः शतिनः संसहस्रिणः सुवीरं यन्ति व्रतपावनाभ्यः स्वाहा ॐ त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ये च देवा असुर ये च मर्ताः शतं नो रास्व शरदो विचक्षे अश्वानि सुदितानि पूर्वा स्वाहा ॐ त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईड्यः त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य सम्भुजं त्वमंशो विदते देव भाजयुः स्वाहा ॐ यो मृडयाति चक्रुषे वयं स्यामवरुणै अनागः अनुव्रतान्यलितेर्धन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा ॐ त्वमध्वरेषिणीत देवं मर्ता अमर्त्यं यजिष्ठं मानुषे जने स्वाहा ॐ अहं भुवं वसुनः पूर्वस्पतिरहं धनानि सञ्जयामि शश्वतः मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनं स्वाहा ॐ अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामये तन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधां स्वाहा ॐ अहं भूमि ददामर्यायहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय अहमपो अनयं वावशाना मम देवासो अनुकेतमायन् स्वाहा ॐ इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधीशमी विश्वरूपं यदस्ति ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतश्चितदाक् स्वाहा ॐ विष्णुः कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य युज्यः सखा स्वाहा ॐ ऋषुनीतिरो वरुणो मित्रो जयतु विद्वान् अर्यमा देवैः सजोषः स्वाहा ॐ तन्त्वाशो तिष्ठति दिवः सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्यः स्वाहा ॐ भूर्भुवः ॐ अग्निं मन्ये पितरमग्निमापमग्निं भ्रातरं सविधमत्सखायम् अग्निरनीकं बृहतः सपर्यं दिवि शुक्रं यजतं सूर्यस्य स्वाहा ॐ प्रियं न मिलन्ति स्वराज्यं स्वाहा ॐ मधुवातारिताय ते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेनः सन्तोषधिः स्वाहा ॐ मधुनक्तमुचोषशो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः
विद्महे वयं पूषाणो यथा वेदसाम सद्गृहे रक्षता स्वस्तये स्वाहा अच्छा समुद्रमिन्दवोस्तं गावो नदीनवः अग्नमन्त्रस्य योनिं स्वाहा ॐ माते राधासि माता ऊतयोगसोऽस्मान् कदाचनादभन् विश्वाचन उपमिलीमानिशवसूनि हरिणां स्वाहा ॐ निर्कायक्षरिष्पते द्युमन्तं धीमहि वयं स्ववीरमग्न आहूतः स्वाहा ॐ वात आवातु भेषजं शम्भुमयो पुनोरिवे रण आयुषितारिषत् स्वाहा ॐ इन्द्रवयं महाधन शंयोरभिस्रवन्तु नः स्वाहा ॐ काममाने स्वस्तेन स्थानगच्छतिनादनं पुण्याश्च भक्षां भक्षयेत् मृतत्वं च गच्छति स्वाहा ॐ येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु नः स्वाहा ॐ धर्माणि विघ्नानि समुद्रिया अपोग्रिया वाचरीरयन् भवस्य विश्वचर्षणे स्वाहा ॐ भगवानस्य विश्वविप्रति सर्वा अशिक्षत सूर्यस्येव नरश्मयः स्वाहा ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः साक्षो अरिष्ट यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसीतां निम्नस्य मन्नास्य जनास इन्द्रः स्वाहा ॐ यः सोमकामो हर्यश्व सूर्यरश्मिर्यजन्ति भुवनानि विश्वा योजहाशम्बरं यस्य शुष्णं यदेकवीरः स जनास इन्द्रः स्वाहा ॐ अभयं नस्त्वं वयस्कृत्तवजामयो वयं सन्त्वारायः शतिनः संसहस्रिणः सुवीरं यन्ति व्रतपावकाभ्यः स्वाहा ॐ त्वं विश्वेषां वरुणासि राजा ये च देवा असुर ये च मर्ताः शतं नो रास्व शरदो विचक्षे अश्वायुषि सुदितानि पूर्वा स्वाहा ॐ त्वमग्ने राजा वरुणो धृतव्रतस्त्वं मित्रो भवसि दस्म ईड्यः त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य सम्भुजं त्वमंशो विदते देव भाजयुः स्वाहा ॐ यो मृडयाति चक्रुषे वयं स्याम वरुणै अनागः अनुव्रतान्यदिते रुधन्तो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा ॐ त्वमध्वरेषिणीते देवं मर्ता अमर्त्यं यजिष्ठं मानुषे जने स्वाहा ॐ अहं भुवं वसुनः पूर्वस्पतिरहं धनानि सञ्जयामि शश्वतः मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विभजामि भोजनं स्वाहा ॐ अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामयेतन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधां स्वाहा ॐ अहं भूमि ददामर्याय अहं वृष्टिं दाशुषे मर्त्याय अहमपो अनयं वावशानां मम देवासो अनुकेतमायन् स्वाहा ॐ इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधीक्षमी विश्वरूपं यदस्ति ततो ददाति दाशु आहुति प्रदान करें। ओम इन्द्रश्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिं दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषं रयीणाम् अरिष्टिं तनूनां साद्मानं वाचः सुदिनत्वमन्मां स्वाहा भूर्भुवः सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। स्वागत करेंगे जो अपने संपूर्ण आर्य जगत को दिशा दे रहे हैं और आर्य जगत की दशा भी बदल रहे हैं। ओम शुभम भवतु शुभं भवतु ओम सौभाग्यमस्तु सौभाग्यमस्तु ओम शुभम भवतु शुभं भवतु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। सभी ताली बजा करके स्वागत करेंगे उनके स्वर से और यहाँ का हम एक बार शांति मंत्र बोल देते हैं।
अभी कुछ सूचना बड़ी मंदिर जी दे रहे हैं। आर्य जगत की महान विदुषी पूज्याचार्य डॉक्टर सुमेधा जी, जो कन्या गुरुकुल छोटीपुरा की स्तंभ है, और आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके ब्रह्मत्व में ब्रह्मचारिणियों के मधुर वेद मंत्रों के पाठ के साथ चतुर्वेद शतकम यज्ञ गुरुकुल देव ऋषि के शुभारंभ पर यहाँ निर्विघ्न संपन्न हुआ। इसके लिए तो मैं चाहूंगी आप सभी आर्यजन एक बार पूज्य आचार्य डॉक्टर सुमेधा जी का भी जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। हृदय की गहराइयों से हम भी उनका वंदन अभिनंदन करते हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत सुंदर पूज्य आचार्य जी ने ये यज्ञ कराया, बड़ी श्रद्धा से कराया, और निश्चित जो संकल्प हमारी पूरी समिति के लिए आपने दिलवाए हैं, पूरा प्रयास हमारे गुरुकुल देव ऋषि परिवार का यही है कि उन समस्त नियमों को अपने जीवन में पालन करते हुए इस संस्था को परोपकार के भाव से हम लेकर के चलें और भविष्य के लिए एक उत्तम निर्माण यहाँ से हो सके। तो पुनः आपकी प्रेरणाएं, आपका आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलेगा, तो निश्चित हम इस मार्ग पर हमेशा अग्रसर रहेंगे। अब मैं सभी जो यहाँ पर पहुँचे हुए, सर्वप्रथम हमारे बहुत ही प्रेरणा स्रोत, एक तरह से इस गुरुकुल देव ऋषि के संरक्षक, बहुत ही सरल सौम्य व्यक्तित्व के धनी, और जिनकी विशेषताओं को शब्दों में बांध पाना संभव नहीं है, पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज पहुंचे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत। और उन्हीं के साथ हमारे बहुत ही क्रांतिकारी, बड़े ओजस्वी और युवाओं के हृदय सम्राट पूज्य स्वामी आदित्य वेश जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार उनका भी हम स्वागत करते हैं। और इसी कार्यक्रम की शोभा को बढ़ा रहे वर्तमान से उत्तर प्रदेश जिला बागपत से जो सांसद हैं, इससे पहले भी बड़े सम्मानित पद पर आप रह चुके हैं, और आपकी गरिमामयी उपस्थिति भी हम सब की प्रसन्नता को बढ़ा रही है। सम्मान्य श्रद्धेय हमारे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, वो भी हमारे मध्य में उपस्थित हैं। और आप सभी जो भी आर्यजन यहाँ पर आए हैं, इस देव ऋषि परिवार का हिस्सा बने हैं, अपनी शुभकामनाएं आप दे रहे हैं। इसके लिए तो किन शब्दों में हम आपका धन्यवाद करें। बहुत हर्षित हैं आप सभी को यहाँ पर देख करके। आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आए, इसके लिए तो आपका भी धन्यवाद है। अब ये जो यज्ञ का कार्यक्रम है, ये यहीं पर समाप्त हुआ। अब शांति पाठ होगा, और यज्ञ के बाद जो कार्यक्रम है वो मुख्य मंच से आरंभ हो जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम हमारी जो कन्या गुरुकुल चोटीपुरा की ब्रह्मचारिणियां हैं, उनके सुंदर भजन की प्रस्तुति होगी। वही कार्यक्रम मुख्य मंच से चलेगा। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, मेरा हाथ जिधर है पीछे की तरफ आपके, वहां पर हमारा मुख्य मंच बना हुआ है, तो कृपया वहीं पर स्थान ले ले। पर उससे पहले भोजन प्रसादी की व्यवस्था बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप सभी से आग्रह है कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के पहले भोजन प्रसादी ग्रहण करें, और तत्पश्चात आप सभी मुख्य मंच की ओर आ जाएं। और मेरी सभी से एक प्रार्थना रहेगी कि भोजन लेकर के आप बिल्कुल कार्यक्रम के समक्ष वहीं पर अपना स्थान ले लें। गुरुकुल को बाद में आराम से बिल्कुल देखिएगा आप लोग। हम चाहते हैं कि जो विशिष्ट महानुभाव हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनके विचारों को भी आप अवश्य सुने। इस गुरुकुल का उद्देश्य क्या रहा, कितने संघर्ष हुए, कैसे इसका शुभारंभ हुआ, ये सब चीजें वहीं से रखी जाएंगी। तो सभी से मेरी प्रार्थना है कि पहले भोजन प्रसादी ग्रहण करें, और तत्पश्चात जो मुख्य मंच से कार्यक्रम चलेगा, सभी वहां पर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः
वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे, संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ, हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, वैदिक नाद गुंजाएंगे विश्व को आर्य बनाएंगे, हमारा उद्घोष प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सबको।